नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करना है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बहुपद के शून्यक, उसे भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक हैं, पर हमें पता ही नहीं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल के थ्रू यह समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे एक बहुपद है px इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। px इज इक्वल टू x माइनस 5 एकदम आसान वाला बहुपद है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x का मान रख देंगे 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि जब x बराबर हमने 5 रखा तो px का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। px इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ठीक है। और यहां पर हम लोग वैल्यू रखते हैं 2, ठीक है। तो p2 क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 माइनस 4, 2 गुना 4 माइनस 4 बराबर 0। यानी कि जब हमने x इज इक्वल टू 2 रखा तो हमें px का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहां से हमें दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझना है। वो प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी बहुपद में या फिर किसी बहुपद का वह मान जो उस बहुपद को 0 कर दे। किसी बहुपद का वह मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे, उसका मान 0 कर दे, तो उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसलिए इस वाले बहुपद में px इज इक्वल टू x माइनस 5 का जो शून्यक होगा वह क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। ये क्यों होगा, क्योंकि इसने इस बहुपद को 0 कर दिया। इस वाले बहुपद में x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो इस बहुपद का शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि उसने इस बहुपद को 0 कर दिया। यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी को समझ लिया। दूसरा प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बोला जाए, यहां पर हम माइनस लेते हैं, ठीक है। एक बहुपद दिया हुआ है, अब आपको ये बोला जाए कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या कर देगा, इस बहुपद को 0 कर देगा, ठीक है ना। हमने अभी जाना कि कोई भी बहुपद का शून्यक उस बहुपद का मान को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो अगर कोई इस बहुपद का शून्यक होगा, जो भी इस बहुपद का शून्यक होगा वो इस बहुपद को 0 बना देगा। यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस वाले इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 5। तो ये जो वैल्यू है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। चलिए एक अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने है px इज इक्वल टू x प्लस 2। आपको बोला जाए कि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस बहुपद का कोई शून्यक होगा तो इस वाले वो बहुपद को क्या कर देगा, उसके मान को 0 कर देगा। अब इस px इज इक्वल टू x प्लस 2 को हम लोग यहां पुट कर देते हैं बराबर 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2। ये जो है, ये x का जो मान है इस बहुपद को शून्य कर देगा और इसलिए ये इस बहुपद का शून्यक है।
चलिए x इज इक्वल टू -2 पुट करके हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p-2 बराबर -2 + 2, ये कैंसिल, आंसर 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अगर कोई बहुपद है और उसमें हम लोग x का कोई वैल्यू रखते हैं और वह वैल्यू उस बहुपद को जीरो कर दे, तो उस मान को बहुपद का हम लोग शून्य कहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था, इस बहुपद में x का मान 5 रखने पर ये जो बहुपद है वो शून्य हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इस बहुपद का शून्यक, जिसको हम लोग कहते हैं जीरोस। ठीक है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया जाए और हमें यह पूछा जाए कि उस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उस बहुपद का शून्यक होगा तो वह उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो यहां पर हम लोग से px इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और वहां पर इस पॉलिनोमियल को रख करके हम लोग उस बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेंगे। चलिए, या दो प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाना है। चलिए फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित में संगत बहुपद के शून्यक है। अब हमें पता है कि शून्य क्या होता है, कि अगर x का मान हम लोग यहां पर रखेंगे, अगर वह बहुपद 0 हो गया तो वह संगत बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जी हाँ, और अगर वह नहीं हुआ तो वह बहुपद का शून्यक नहीं कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 px बराबर 3x + 1, यहां पर क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1/3। हमें x का मान यहां पर रखना है, यानी कि p -1/3, और हमें यह देखना है कि इसका वैल्यू 0 आता है। अगर 0 आता है तो यह संगत बहुपद का शून्यक होगा। तो हमें आंसर में लिखना है हाँ। तो यहां पर हो जाएगा 3 गुना x की जगह -1/3 + 1, ये 3 से 3 कैंसिल, एक बार में कैंसिल हुआ, 1 को -1 से गुना करेंगे -1 + 1 बराबर 0। यहां पर क्या आ गया, px बराबर 0 एट x इज इक्वल टू -1/3। px 0 आ गया, कहां पर, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, यहां पर हम लोग लिखेंगे 0 जहां x इज इक्वल टू -1/3 है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, यह जो बहुपद है उसका यह जो x यहां पर मान दिया हुआ है वह उस बहुपद का शून्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, px बराबर 5x - 5, जहां पर x इज इक्वल टू -4/5 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, p4/5 इज इक्वल टू 5 × 4/5/5। ठीक है, -5, 5 से 5 कैंसिल, 4 - 5, क्या यह 0 के बराबर है, तो आंसर है नहीं। तो जो 0 के बराबर नहीं है तो यहां पर हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, नहीं। दिया हुआ जो x का मान है वह बहुपद का शून्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, px इज इक्वल टू x² -1, यहां पर हमें x के दो वैल्यूज मिले, पहला x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू -1। सबसे पहले p1 हम लोग निकालते हैं। तो p1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 बराबर 0। तो ये तो शून्यक हो गया। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, p -1 बराबर -1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -1 में भी हमारा क्या हो रहा है, संगत बहुपद शून्यक हो जा रहा है। और संगत बहुपद शून्यक हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि यह जो बहुपद है वो इस x वाले मान का क्या है, एक शून्यक है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग आंसर हाँ। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट कि
एक घाती बहुपद के सिर्फ एक शून्यक होते हैं। ये एक घाती बहुपद है, इसके एक शून्यक है। ठीक है, एक घाती बहुपद के एक शून्यक दिए गए थे। भले यह शून्यक नहीं निकला, लेकिन याद रखिए एक घाती बहुपद के एक शून्यक, द्विघाती बहुपद के दो शून्यक। 1 डिग्री रहेगा मतलब उसका जीरोस 1 होगा। 2 डिग्रीज वाले पॉलिनोमियल्स के जीरोस 2 होंगे। जैसे कि यहाँ पर डिग्री कितना है 2, तो इसका पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने दिए हुए हैं 2 दिए हुए हैं। चलिए ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी 2 डिग्रीज मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो इसके 2 वैल्यूज मिलेंगे। क्यों? इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2। इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सबसे पहले इसमें हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यूज रख लेते हैं। जैसे p क्या लिखना है हमें? -1, तो p -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, फिर से -1 -2। तो यहां पर देखिए -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0 गुना -3, आंसर क्या है? 0। पहला हो गया। दूसरा p का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 2 प्लस 1 फिर 2 माइनस 2, ये 0 हो गया। तो 3 इंटू 0 को हमें क्या कर देगा? ये 0 कर देगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो 2 हमारे पास शून्यक दिए हुए हैं, ये क्या है? इस बहुपद के एक शून्यक है। इस बहुपद के क्या है? ये एक शून्यक है। ठीक है, ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बन जाएगा। यहां पर हमें क्या करना है? x के जगह -l/m पुट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है px इज इक्वल टू lx प्लस m। यहाँ पर x का वैल्यू हमें कितना मिला है? -l/m। तो यहाँ पर p -l/m इज इक्वल टू l इंटू -l/m। ठीक है ना, यह हमें क्वेश्चन में मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो है -m/l, -m/l। तो इसे हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। आप किताब में भी चेक कर सकते हो, x का जो वैल्यू है वो -m/l होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर p -m/l इज इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। l कैंसिल हो गया, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। यानी कि यह जो हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है इस बहुपद को 0 कर दे रहा है, मतलब यह भी क्या है? इसका एक शून्यक है। वैसे ही हमें इसमें भी इसको पुट करना है और प्रूफ करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। जिस जगह पर शून्यक नहीं आता है वहां पर हम लोग लिखेंगे नहीं, जिसके लिए शून्यक आता है वहां पर हम लोग लिखेंगे हाँ। तो इस वीडियो में हमने इसके तीसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वह हमने सीख लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को हमें कैसे सॉल्व करना है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्वेश्चन दी हुई है और इसके हमें क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। मैंने जैसे आपको पहले बता रहा था कि आपको अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है और उस बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं? हम उस बहुपद को ही 0 कर देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उस बहुपद को पुट कर देते हैं और हमें वह शून्यक का मान मिल जाता है। जी हाँ, देखिए जैसे पहला जो क्वेश्चन है px बराबर x प्लस 5, इसे हमने एग्जाम्पल में भी लिया था। ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है और हमें इसका क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? px इज इक्वल टू लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुपद का कोई शून्यक होगा तो इस बहुपद को हम लोग क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो px बराबर 0, यहाँ पर px का मान क्या है? x प्लस 5 बराबर 0। जब एक साइड हम लोग बराबर यूज करते हैं तो दूसरे साइड हमें ये वाला एरो का यूज करना है। या तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे या फिर या लिखेंगे या फिर और।
ठीक है, ये 3 हमारा फॉर्म होता है जब एक इक्वल्स टू हम लोग यूज कर लेते हैं। इससे आपका एग्जाम्स में मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में बराबर के उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, px इज इक्वल टू x माइनस 5। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, px को 0 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो हमें उस बहुपद को ही 0 कर देना होता है, क्योंकि अगर उस बहुपद का कोई शून्य होगा तो उस बहुपद को वो क्या कर देगा, शून्य कर देगा, 0 कर देगा। तो यहां पर हम लोग इसको लिख देंगे px इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम लोग इसका मान लिख लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर ये 5 प्लस में चला जाएगा क्योंकि ये बराबर किधर, माइनस में है। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया बहुपद का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर 2x प्लस 5। हमें क्या करना है, सबसे पहले उस बहुपद को शून्य कर देना है, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 5 बराबर 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 5। x इज इक्वल टू, ये गुना में है, उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो x इज इक्वल टू -5 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। चलिए एक बार हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्या x इज इक्वल टू -5/2 इस बहुपद का शून्य है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं -5/2 बराबर, x की जगह हमें क्या पुट करना है, -5/2। तो 2 गुना -5/2 प्लस 5। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 प्लस 5 0। यानी कि आप जो बहुपद के x का मान निकाले हैं वो क्या है, इस बहुपद का शून्य है। या क्वेश्चन भी आसान है, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका आंसर जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, px इज इक्वल टू 3x। हमें क्या करना है, सबसे पहले px को 0 पुट कर देना है। एकदम आसान वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 3x बराबर 0, x इज इक्वल टू 0/3 यानी कि 0। तो x का मान कितना मिल गया, 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन इसी के टाइप का है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, ये देखिए px इज इक्वल टू ax। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/a यानी कि x का वैल्यू क्या हमें मिल गया, 0। ठीक है, ये सारे क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, क्योंकि x के स्थान पर लोग 0 पुट करेंगे तो a गुना x क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। px बराबर cx प्लस d। ठीक है, यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। px इज इक्वल टू cx प्लस d। यहां पर c मेरा 0 नहीं है, c नॉट इक्वल टू 0। c और d वास्तविक संख्या है। c और d क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, जी हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, px इज इक्वल टू cx प्लस d है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी कि px को 0 पुट कर देना है। px का क्या वैल्यू है, cx प्लस d इज इक्वल टू 0। cx इज इक्वल टू -d, x इज इक्वल टू -d/c। ये हो गया इस बहुपद का शून्य, जहां पर c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें शून्य मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। p -d/c इज इक्वल टू c इंटू क्या हो जाएगा, -d/c। ये हो गया, और प्लस में है d, ये दिख रहा है। ठीक है, यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं, c से c कैंसिल, -d प्लस d, और आंसर आ गया 0। यानी कि अगर किसी बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है तो हमें उस बहुपद को सबसे पहले 0 पुट कर लेना है और उससे x का वैल्यू फाइंड कर लेना है।
तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे किसी भी बहुपद का शून्यक हम ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही अगर कोई बहुपद का संगत शून्यक दिया हुआ हो तो उसे हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।